अच्छा, तो आपके साथ निर्मल चौधरी भी बैठा था। निर्मल को आज उसकी जमानत हो गई। उसने बताया कि उसको टॉर्चर किया गया, उसकी बहनों को जमानत हो गई ना, और इससे ज़्यादा खुश किस्मत है क्या? जल्दी सुनो, जमानत हो गई। कांग्रेस के आधे नेता जो चाहते थे 307 लगे और 1 महीने के लिए अंदर जाए, हम बैठे हैं ना, हो गई जमानत। भाई इतनी समझ जाओ, इशारा काफ़ी है। जमानत हो गई और हमारे साथ बैठा था। कल हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी सड़क पर आती है तो मैं आगे खड़ा मिलूंगा। कांग्रेस ही ट्वीट करके सो गए, उसको लेने भी नहीं गया कोई, क्योंकि हमारे साथ था। इसलिए हमें पीड़ा थी इस बात की, और हाथ तक नहीं लगाने दिया निर्मल के, एक हाथ भी सामने नहीं करने दिया। सही सलामत उसको वापस ले गए, क्योंकि एक बार गिरफ्तारी के बाद पुराना मामला था, तो कानूनी तौर पे कोर्ट के माध्यम से बेल हो सकती थी। वो बेल उनको मिल गई, लेकिन दोनों जो मुकदमे अब दर्ज हुए, इनका हमारा कमिटमेंट था कि इनमें नहीं करने, कार्रवाई नहीं करने दी, वापस घर भेज दिया, हो गई बात। डॉक्टर राकेश मिश्रा का जो प्रकरण था, तो उसमें धरने में आज एक केस दर्ज हुआ है जिसमें आरएलपी नेता का नाम भी है निर्मल। देखिए, केस मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। सुनिए मेरी बात, सरकार अपना काम करती है, हम हमारा काम करते हैं। अब केस मुकदमे से हम डरने लग जाएंगे तो फिर आंदोलन कौन करेगा, कौन लड़ेगा? ये तो पुराना एक्सपीरियंस है हमारा, डरना वरना सीखा ही नहीं हम लोगों ने। लेकिन हम ये केस मुकदमे झूठे दर्ज कर रहे हैं। जब इतना बड़ा आंदोलन था तो निश्चित रूप से पुलिस ने तो रोड जाम की खुद ही, उसी रोड पे तो भाषण हो रहे थे। नई बात क्या थी? कौन सा केस नया था बताओ मुझे? पहले का मुकदमा भी गलत दर्ज किया, तो उसके अंदर तो हमने समझौते में रखा कि ये जो मामले इस आंदोलन के दौरान जो भी मामले दर्ज हो उसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं करने दी और करने भी नहीं देंगे। वो ख़त्म कराएंगे मुकदमा। तो हालांकि जिसने कि डेड बॉडी के साथ जब हम बैठे थे और न्याय दिलाने के परिजनों के साथ, इसमें 2 मुकदमे जो दर्ज हुए, दोनों मुकदमों की हमारी बात उस दिन कमिटमेंट हो गया था, और दोनों ही मुकदमे सरकार को ख़त्म करने पड़े।